अगर आपकी कंप्लेंट किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से रिलेटेड है तो आपके लिए सीपी ग्राम पोर्टल एक बहुत ही यूजफुल प्लेटफॉर्म हो सकता है। अब देखिए सीपी ग्राम पोर्टल पे आखिरकार कंप्लेंट करें कैसे, कंप्लेंट अगर कर दी तो उसका स्टेटस कैसे चेक करें, और फिर अगर आपकी कंप्लेंट रिजॉल्व हो गई है लेकिन आप सेटिस्फैक्ट्री नहीं है उससे तो फिर उसकी अपील कैसे करें। ये सारी चीजें दोस्तों आज आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे कि सीपी ग्राम पे किस तरह से कंप्लेंट की जाती है, किस तरह से कंप्लेंट का स्टेटस देखा जाता है, कितने दिन में आपकी कंप्लेंट का समाधान होगा, और आखिरी में अगर आपका समाधान सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता है तो किस तरह से आपको अपील करनी है। तो चलिए दोस्तों देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब देखिए दोस्तों, ये जानने से पहले कि सीपी ग्राम पोर्टल पर किस तरह से कंप्लेंट की जाती है, सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आखिरकार सीपी ग्राम है क्या और क्यों इस पोर्टल से सेंटर और स्टेट के डिपार्टमेंट्स बहुत ज्यादा डरते हैं। अब देखिए सीपी ग्राम का जो फुल फॉर्म है वो है सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑनलाइन ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल है जिसका एक्सेस सभी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी डिपार्टमेंट्स के पास होता है। और इस पोर्टल पर सिटीजन्स गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट की सर्विस रिलेटेड जो कंप्लेंट है वो लॉन्च कर सकते हैं। और सीपी ग्राम के साथ जितने भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सभी यहां पर कनेक्टेड होते हैं। और सीपी ग्राम को आप जो है एक्सेस कर सकते हैं 24/7/365 डेज। और सीपी ग्राम पोर्टल को आप जो है एक वेबसाइट के द्वारा या फिर आप उमंग एप्लीकेशन के द्वारा भी एक्सेस कर सकते हैं। अब ये बताते हैं कि सीपी ग्राम पोर्टल पर कौन कंप्लेंट कर सकता है, जो कि बहुत बड़ा सवाल है। अब देखिए सीपी ग्राम पोर्टल पर कोई भी भारत का सिटीजन कंप्लेंट कर सकता है, और कंप्लेंट करने के साथ आप जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो भी आपको यहां पर अपलोड करने पड़ते हैं। और अपलोड करने का फायदा क्या है कि जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो आपकी जो कंप्लेंट का जो रेजोल्यूशन है वो भी बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। अब सीपी ग्राम पोर्टल पर कंप्लेंट कैसे करनी है अब आपको वो दिखाते हैं। अब देखिए सीपी ग्राम पोर्टल पर कंप्लेंट करने के लिए एक पोर्टल है। अब देखिए कंप्लेंट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल पर जाना है और वहां पर लिखना है सीपी ग्राम कंप्लेंट। अब मैं डायरेक्ट वेबसाइट भी यहां पर डाल सकता था लेकिन डायरेक्ट वेबसाइट में नहीं डालना चाह रहा हूं, आपको मैं दिखाता हूं। देखिए यहां पर सबसे पहली वेबसाइट आती है pgportal.gov.in। यहां पर देखिए ये पोर्टल अपना खुल चुका है सीपी ग्राम का। अब यहां पर देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर ऊपर दिखा रहा है साइन इन, यहां पर साइन इन पर क्लिक करना है। अब साइन इन करने के लिए या तो आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड पहले से है, और अगर आपके पास नहीं है तो नीचे आपको दिख रहा है यहां पर ऑप्शन देखिए डोंट हैव एन अकाउंट, क्लिक हियर टू साइन अप। तो यहां पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आप साइन अप कर लेंगे। अब देखिए यहां पर हम साइन अप कर लेते हैं। पहले देखिए आपको सभी डिटेल्स यहां पर डालनी है। सभी डिटेल्स डालने के बाद देखिए हमारे पास ईमेल एड्रेस पर एक लिंक आ चुका है। अब देखिए हमारी ईमेल आईडी पर यहाँ पर लिंक आ चुका है, उस लिंक पर हम क्लिक करेंगे। इस लिंक पर दोस्तों आपको क्लिक करना है एंड आपको जो है यहाँ पर अपना गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। ये देखिए हमारे पास ओटीपी आ चुका है एंड इसको हम सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको एक यूजर आईडी क्रिएट करना है एंड आपको यहाँ पर सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद देखिए हमारा यहाँ पर जो है यूजर आईडी बन चुका है। यूजर आईडी बनने के बाद दोबारा दोस्तों आपको यहाँ पर साइन इन पर जाना है एंड यहाँ पर आपको या तो मोबाइल नंबर या फिर यूजर नेम आपको डालना है। तो यूजर नेम हम डाल लेते हैं एंड साथ में आपको पासवर्ड डालना है। देखिए लॉग इन करने के बाद दोस्तों आपको इस तरह का पोर्टल दिखाएगा एंड यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में दिखा रहा है लॉन्च पब्लिक ग्रीवेंस। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आएंगे, पब्लिक ग्रीवेंस भी है, पेंशन ग्रीवेंस भी है, ऊपर अपील का डैशबोर्ड भी है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर आपने कोई अपील की हो तो वो अपील आपको यहाँ पर दिखा देगा। यहाँ पर लॉन्च पब्लिक ग्रीवेंस में हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बताई हैं चीजें कि यहाँ पर जो है आरटीआई मैटर्स आप नहीं डाल सकते हैं, कोर्ट रिलेटेड मैटर्स नहीं डाल सकते हैं, रिलीजियस मैटर्स नहीं डाल सकते हैं, और ग्रीवेंस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अगर अपने सर्विस मैटर के रिगार्डिंग कोई भी अगर ग्रीवेंस डालना चाहें तो वो भी यहाँ पर वो नहीं डाल पाएंगे। तो यहाँ पर हम सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद देखिए यहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं, जहाँ पर आपका सबसे पहले आ रहा है फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे कि बैंकिंग आ रहा है, लेबर एम्प्लॉयमेंट आ रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, पोस्ट है, टेलीकम्युनिकेशन है, होम अफेयर्स है, हाउसिंग अर्बन अफेयर्स है, पर्सनल एंड ट्रेनिंग है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, और फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस डिपार्टमेंट है। अब देखिए मान लीजिए कि हम फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंकिंग डिपार्टमेंट के बारे में हम ग्रीवांस रेज करते हैं।
तो यहाँ पर तो ऊपर तो मिनिस्ट्री आप ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया है, तो मेन कैटेगरी में हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए कई सारी कैटेगरीज हैं, फ्रॉड भी है, गवर्नमेंट सर्विस रिलेटेड भी है, कस्टमर सर्विस रिलेटेड, लोन रिलेटेड, डेबिट क्रेडिट कार्ड रिलेटेड, मिस बिहेवियर, एम्प्लॉय सर्विस रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, पेंशन रिलेटेड और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज रिलेटेड भी है। अब मान लीजिए कि हम यहाँ पर लोन रिलेटेड डाल देते हैं एंड यहाँ पर नीचे कई सारे ऑप्शंस और भी आ जाएंगे। देखिए कौन से किस तरह का आपका लोन है, तो मान लीजिए हम यहाँ पर डाल देते हैं हम एजुकेशन लोन रिलेटेड। इसके बाद नेक्स्ट लेवल में क्या है, देखिए कई सारे ऑप्शन है कि आपका सैंक्शन नहीं कर रहे हैं लोन या फिर डिले कर दिया है लोन सैंक्शन करने में, डिमांड ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी डिमांड कर रहे हैं, ऐसे ही कई सारे ऑप्शंस यहाँ पर हैं। अब मान लीजिए नॉन सैंक्शनिंग ऑफ, हम ये डाल देते हैं ऑप्शन। इसके बाद बैंक हमें सिलेक्ट करना है, जो भी बैंक हमें सिलेक्ट करना है, यहाँ पर मान लीजिए हम इंडियन बैंक सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे बैंक के बाद यहाँ पे ब्रांच हमें लिखनी है, डेट ऑफ एप्लीकेशन लिखनी है कि कब आपने एप्लीकेशन वहाँ पर दी है। इसके बाद लोन अकाउंट नंबर भी आपको लिखना है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ग्रीवांस है, जो भी आप ग्रीवांस लिखना चाहें वो यहाँ पर आप ग्रीवांस लिख सकते हैं। और यहाँ पर नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो भी फाइल आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो भी अटैच करने हैं तो वो भी आप अटैच यहाँ पर कर सकते हैं। ये करने के बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट पर जाना है। अब यहाँ पर देखिए हम नेक्स्ट करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर सारी डिटेल्स हमारी आ चुकी हैं, ईमेल आईडी, हमारा मोबाइल नंबर, ये सब चीज आ चुकी हैं एंड यहाँ पर लास्ट में है सिक्योरिटी कोड। ये सिक्योरिटी कोड जब हम डालेंगे देन उसके बाद हम सबमिट यहाँ पर कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जब आप ये सारी डिटेल भर देंगे और कंप्लेंट आप लॉन्च कर देंगे तो आपके पास एक यूनिक रेफरेंस नंबर आपके पास आ जाएगा, जिसको हम कंप्लेंट नंबर भी कहते हैं। उस कंप्लेंट नंबर के द्वारा जो है आप अपनी कंप्लेंट को जो है फिर आप ट्रैक भी कर पाएंगे। अब देखिए ट्रैक करने के लिए क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर ऊपर ऑप्शन दिखा रहा है व्यू स्टेटस में। जब आप व्यू स्टेटस में जाएंगे तो यहाँ पर ग्रीवांस स्टेटस आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। अब देखिए जब आप इस ग्रीवांस स्टेटस में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर वही रजिस्ट्रेशन नंबर है जो आपको मिलता है जब आप कंप्लेंट लॉन्च करते हैं। और इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको जो है ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डालना है और ये सिक्योरिटी कोड डालना है। सबमिट करेंगे तो आपको जो है आपकी ग्रीवांस का जो स्टेटस है वो आपको यहाँ पर दिखा देगा। अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ये ग्रीवांस तो आपने रेज कर दी, लेकिन इसका समाधान कितने दिनों में मिलेगा। तो यहाँ पर एज पर DARGP की कॉम्प्रिहेंसिव गाइड के मुताबिक अगर हम देखें तो वहां पर 21 दिन के अंदर आपकी ग्रीवांस का यहाँ पर समाधान करना जरूरी है। और अगर 21 दिन से डिले होता है तो इंटरिम रिप्लाई में अथॉरिटी को प्रॉपर रीजन देना भी जरूरी है, क्यों इस ग्रीवांस का अभी तक समाधान नहीं हुआ है और क्यों डिले हो रहा है। और अगर आपकी ग्रीवांस को प्रायोरिटी ग्रीवांस में अगर आइडेंटिफाई कर लिया जाता है तो वहां पर 3 दिन के भीतर अथॉरिटी को रिप्लाई करना और आपकी ग्रीवांस का समाधान निकालना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब देखिए मान लीजिए आपने कोई ग्रीवांस रेज किया और उसका समाधान आपके पास आ चुका है, लेकिन आप उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो आप अपील कैसे कर पाएंगे। अब देखिए अपील करने के लिए क्या है कि जब आपके पास ग्रीवांस का समाधान आपके पास आए तो उस समाधान का फीडबैक देना आपको जरूरी है। जब उस समाधान का फीडबैक आप पुअर देते हैं तो आपके पास अपील का ऑप्शन वहां पर अपीयर हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने कोई ग्रीवांस रेज नहीं किया है तो मैं आपको नहीं दिखा सकता हूं कि किस तरह से अपील की जाती है, लेकिन जब आप उसका फीडबैक आप पुअर देंगे तो वहां पर आपको अपील का ऑप्शन आ जाएगा और अपील का ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपकी अपील वहां पर सबमिट भी हो जाएगी। अब अपील सबमिट होने के बाद क्या है कि आप यहां पर देखिए अपील डैशबोर्ड में जाएंगे तो यहां पर आपको अपील भी आपको दिखाया देगा। तो इस तरह से आप अपील कर सकते हैं और अपनी अपील का स्टेटस भी आप ट्रैक कर सकते हैं। अब इसके बाद ये सवाल आता है कि क्या CP ग्राम पे कोई कंप्लेंट करने के लिए कोई फीस लगती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि CP ग्राम पर कंप्लेंट करने के लिए कोई भी फीस डिपॉजिट नहीं की जाती है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सर्विस मिलती है। अब इसके बाद दोस्तों आखिरी में बताते हैं कि CP ग्राम पे अगर आपको कंप्लेंट करनी ही है तो उसको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं। अब देखिए सबसे पहले तो कोई भी इमोशनल वर्ड आप कंप्लेंट में मत लिखे। जब भी आप कंप्लेंट करें तो प्रॉपर आप वर्डिंग के साथ लिखे और प्रॉपर फैक्ट्स के साथ आप वहां पर लिखे। मान लीजिए कि मेरा एक लोन अकाउंट था जिसमें ब्याज ज्यादा लग गया, तो मैं प्रॉपर उसमें कंप्लेंट वहां पर लिखूंगा। मैं वहां पर सिर्फ ये कंप्लेंट नहीं लिखूंगा मेरा एक लोन अकाउंट इंडियन बैंक से चल रहा है और वहां पर जो है ब्याज ज्यादा लग रहा है। अगर मैं इस तरह से कोई भी कंप्लेंट करूंगा तो वहां पर मेरी कंप्लेंट का ऑफ कोर्स समाधान सही नहीं मिलेगा। आपको प्रॉपरली वहां पर लिखना है कि मेरा इंडियन बैंक में एक एजुकेशन लोन है जिसका लोन अकाउंट नंबर ये है और मेरे एजुकेशन लोन में पिछले 2 साल से ब्याज ज्यादा लग रहा है और मुझे उसमें CSIS सब्सिडी स्कीम का भी फायदा बैंक के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। तो इस प्रॉब्लम का जो है समाधान निकाला जाए। अगर मैं इस तरह से कंप्लेंट करूंगा तो उसका एक प्रॉपर रेजोल्यूशन मेरे पास आएगा और मेरी ग्रीवांस का 100% सॉल्यूशन भी वहां पर होगा। तो कभी भी इमोशनल वर्ड्स अपनी कंप्लेंट में ना लिखे, प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट आप जो है वहां पर
कंप्लेंट करें। अब देखिए, अगर आपको कोई भी समस्या आती है सीपी ग्राम पोर्टल पर कंप्लेंट करने में, तो दोस्तों वहां पर हम आपकी मदद कर सकते हैं। बैंकिट पूरी मदद करेगा आपको आपकी कंप्लेंट लॉन्च करने में। अब देखिए, आप हमारी सहायता कैसे ले सकते हैं, उसके लिए दोस्तों आप हमारी वेबसाइट पर जाएं, जो कि है www.bankiton.in। उस वेबसाइट पर जाके आप जो है हमारा ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस फॉर्म को फिल करने के बाद आपको हमारी टीम कॉल करेगी और आपकी पूरी मदद की जाएगी। तो दोस्तों, इसके बाद देखिए आखिरी वर्डिक्ट क्या है कि सीपी ग्राम पोर्टल एक बहुत ही अच्छा पोर्टल है जो कि भारत सरकार के द्वारा बनाया गया है। और सीपी ग्राम पोर्टल का जो प्रेशर है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज हैं, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है कि इन कंप्लेंट्स का जो रेजोल्यूशन है वो 21 दिन के अंदर जरूर मिले और एक्यूरेट आपका वहां पर रेजोल्यूशन मिले। लेकिन एक्यूरेट रेजोल्यूशन कब मिलेगा? जब आप सही ढंग से आप कंप्लेंट पॉइंट टू पॉइंट करेंगे। तो दोस्तों, ये सब था सीपी ग्राम पोर्टल के बारे में। अब अगर आपको कोई भी सीपी ग्राम से रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट करने में अगर आपको समस्या आती है, तो आप वहां पर बैंकिट की सहायता ले सकते हैं। हम आपकी मदद करेंगे आपकी कंप्लेंट को लॉन्च करने में। और दोस्तों, अगर यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, नीचे कमेंट बॉक्स में थैंक यू जरूर लिखें, या फिर आप जो है सीपी ग्राम भी लिख सकते हैं, ताकि मुझे ये चीज पता लग सके कि आपने ये वीडियो पूरा देखा है और आप एक जेन्युइन फॉलोवर इस चैनल के हैं। और साथ ही दोस्तों, आप हमारे जो है मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम 3 कैटेगरीज की मेंबरशिप आपको दे रहे हैं और बहुत सारे बेनिफिट्स हम अपने मेंबर को यहाँ पर देते हैं। बहुत ही ऐसी एडवांस्ड बैंकिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं जो कि उन मेंबर्स को बताए जाएंगे जो कि हमारी मेंबरशिप को ज्वाइन करेंगे। तो दोस्तों, हमारी मेंबरशिप ज्वाइन जरूर करें। और दोस्तों, इस बैंकर दोस्त के साथ अगर आपको बात करनी है तो हमारी वेबसाइट पर जरूर जाएं www.bankiton.in, या फिर आप फैन कॉल ऐप पर भी जा सकते हैं और आप वहां पर जाकर आप मुझे डायरेक्ट ऑडियो कॉल या फिर वीडियो कॉल आप कर सकते हैं। उसका लिंक भी दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये सब था सीपी ग्राम पोर्टल के बारे में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।